अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। आज मैं एक बार फिर कनेक्टेड पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म पे हाज़िर हूँ अपने नए मेहमान के साथ जिनका नाम है आफ़ताब अहमद खान और इनका ताल्लुक कराची से है और ये लाहौर से है और ये टीचर हैं, ट्रेनर हैं कैनवा सॉरी सर। तो बिला ताख़िर अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नादिया, शुक्रिया आपका, आपने मुझे जो है ना बुलाया। और आप सुनाएं क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे शो पर आए और हमें टाइम दिया। मैं चाहती हूँ कि आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाइए सर। मेरा नाम आफ़ताब अहमद खान है। मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता हूँ और पिछले काफ़ी अरसे से बाहर अपना टाइम स्पेंड किया है और कुछ कह लें कि 2 साल होने वाले हैं पाकिस्तान में वापस आए हुए। और फिर इसी तरह ही इंटरनेट के साथ जो है ना कनेक्टेड हूँ, पिछले 18-17 साल से कनेक्टेड हूँ। लेकिन पढ़ाना ऑनलाइन अभी शुरू किया है। इससे पहले भी पढ़ाता था, लेकिन वो फिज़िकली पढ़ाता था जब तक पाकिस्तान में था। तब भी जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कंप्यूटर की, लोग इतना नहीं थे जानते, उस टाइम पे जो है ना मैं कंप्यूटर का कॉलेज अपना रन करता था, पढ़ाता था और बहुत से स्टूडेंट्स को जो है ना एजुकेट किया उस वक़्त। माशाल्लाह से सर। सर आप कहाँ गए थे पाकिस्तान से बाहर? मैं गुज़िश्ता 12 साल जो है ना यूएई में रह के आया हूँ, अमारात के अंदर। तो वहाँ पे भी यही मेरा जो है ना फील्ड था, कंप्यूटर से रिलेटेड ही। माशाल्लाह से। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आफ़ताब अहमद बचपन में कैसे थे? पढ़ाकू थे, शाय थे, किस तरह के थे? जी, आफ्ताब अहमद खान जो है ना बचपन में बड़ा शाय आदमी था, ठीक है ना? कोई उसको जो है ना, ना इतना ज़्यादा होशियार चालाक था, बिल्कुल सीधा-साधा और अपने काम से काम रखने वाला, कोई किसी के साथ इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी होती मेरी। बस मैं स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, जो वालिदा ने रूटीन जो है ना बनाई हुई घर की, उसी रूटीन के ऊपर जो है ना काम टाइम फ्रेम पे चलना होता था कि स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, कपड़े चेंज करो, ठीक है, लंच करो, लंच करने के बाद जो है ना वो अपना कारी साहब आ जाते हैं, कारी साहब से पढ़ा, कारी साहब से पढ़ने के बाद अम्मी ने वो जो है ना हमारा होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद इवनिंग होगी, इवनिंग में जो है ना डिनर का टाइम और डिनर के बाद अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बेहतरीन। सर मैं ये जानना चाहूँगी आपकी एजुकेशन कितनी है? आपकी तालीम? मैंने मैंने बीबीए किया हुआ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये फ्रीलांसिंग की साइट पे कैसे आए? ये आप कैनवा फाइवर ट्रेनर हैं, तो इसके हवाले से बताइए आपको एक्चुअली कैसे पता चला और इस साइट पे कैसे आया? एक्चुअली नादिया, मैं शुरू से जो है ना फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है? उस वक़्त ये वर्ड फ्रीलांसिंग जो है ना इतना आम-फ़ाम नहीं था, ना किसी को पता था, ना हमें भी पता था कि इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, टू बी फ्रैंक, ठीक है ना? मैं पढ़ा, बेसिकली मेरी जो थी इंटेंशन वो थी कि मैं फ़ौज में चला जाऊँ, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह ताला को नहीं था मंज़ूर, वो करते-करते जो है ना मैं बिज़नेस की तरफ आ गया। शुरू से बिज़नेस ही किया, जब स्टडी खत्म की उसके बाद बिज़नेस ही किया। जैसे आपको पहले बताया कि अपना कॉलेज रन कर रहा था, उस वक़्त मैं सेल परचेज़ कर रहा था। तो वो भी इन टर्म आप उसको देखें तो वो फ्रीलांसिंग ही है, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था। कब किसी की जो है ना मैं वो नहीं था, मातहत नहीं था, अपना काम करता था। तो फ्रीलांसिंग शुरू से ही हो रही है और अभी भी हो रही है, अभी भी फ्रीलांसर ही हूँ। तो पाकिस्तान में स्टार्ट अभी थोड़ा अरसा पहले किए, 6, 7, 8 माह पहले दोबारा से, जब मैंने सर रेहान को सुना, ठीक है, उसके बाद मैंने उनकी तमाम जो है ना उनकी वीडियोज़ को थॉरोली जो है ना लिसन किया, सुना, समझा। तो मैंने कहा कि अगर मेरे उनके बकौल के मरने के बाद साथ ही ले जाना, कौन-सा जो है ना इधर रह जाना। तो मैंने भी यही सोचा कि ठीक है, इससे पहले भी जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे-अच्छे जो है ना वो गवर्नमेंट के शोबों में जॉब्स होल्डर है, जो पढ़ के गया हुआ है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ठीक है, दोबारा से फिर एक स्टार्ट लेते, क्योंकि इतना गैप आ गया 10-12 साल का, पीआर खत्म हो गई थी। तो फिर जो है ना मैंने सर के साथ कोऑर्डिनेशन की, सर रेहान के साथ, उन्होंने मुझे जो है ना गाइडलाइन दी
इस तरह आओ, इस तरह जाओ, ये करो, ये चीज़ें अपनी जो ना सेटअप करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ करने के बाद इस वक़्त जहाँ पे मेरा प्रोफ़ाइल पिछले, आप ये कह लें कि जब फ़ेसबुक बोर्न हुआ था तब से मेरा प्रोफ़ाइल है, ठीक है ना? उस वक़्त से लेके आज तक मेरे प्रोफ़ाइल पे कोई इतना नहीं था, यूज़र नहीं था, व्यूअर नहीं था, विज़िटर नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने सर रेहान की इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मेरे पास 3000 समथिंग जो है ना फ़ॉलोवर हो गया। और डेली बेसिस पे जो है ना आप कह लें कि 100, 150 डेली बेसिस पे जो है ना आ रहे हैं। तो ये सारी उन्हीं को देख के तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की कि आफ्ताब मरने के बाद कब्र में जाना है, इधर तो रहना ही, तो बेहतर है कि 10-20 लोगों को सिखा जाओ, वो आगे चलता रहे तो वो जो है ना कार खैर आगे जो है ना मरने के बाद शायद काम आ जाए, फरिश्तों को कॉल आ जाए, भाई थोड़ा सा जो है ना हल्का हाथ रखना। बेहतरीन बेहतरीन सर, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप सर रेहान से मिले हैं वैसे ही फिजिकली या सिर्फ टेलीफोन पे कोऑर्डिनेट किया आपने? नहीं, मेरे साथ रेहान के साथ ना तो कोई फिजिकली इंटरेक्शन हुई है, ठीक है, ना कोई उनके साथ जो है ना मेरा टेलीफोनिक रब्ता है। जस्ट जो है ना वो कह लें आप, क्या उसको बोलते हैं, व्हाट्सएप और मैसेंजर के ऊपर जो है ना मेरी उनकी जो है ना कन्वर्सेशन होती है, वो भी जब उनके पास टाइम हो, वो आपको पता है बहुत बिजी। जी जी, बेहतरीन, सही बोल रहे हैं आप। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैनवा फाइवर आप पढ़ाते हैं, तो क्या है ये कैनवा फाइवर? कैनवा जो है ना इन टर्म ऑफ इट्स एन एडवांस फॉर्म ऑफ ग्राफिक डिजाइन, कि आप ये कह लें कि जहाँ पे पहले लोग जाते थे और सीखते थे, 3-3 माह, 6-6 माह का कोर्स, अडोब का, कोरल का और मुख्तलिफ इससे रिलेटेड जो चीज़ें उसमें काम आती हैं, वो सारी सीखने के बाद फिर उनको मार्केट में जाना पड़ता है, ठीक है? तो कैनवा जो है ना वो उसका एक शॉर्ट फॉर्म है कि आपको कैनवा के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें प्री पेड बनी बनाई मिल जाती हैं। आपने जस्ट अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उसको यूटिलाइज़ करना है कि आपने उसमें डिज़ाइन कैसे बनाना है। आप अगर क्रिएटिव है ना, ठीक है, आप अगर चीज़ों को बनाव सिंगार करना जानते हैं, आपकी आँख चीज़ देख के उसमें जो है ना समझती है कि ये यहाँ पे ठीक है और ये यहाँ पे ठीक नहीं है, तो आपके लिए कैनवा यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही आसान है, फिंगर टिप्स है, जस्ट आप कह लें कि विदिन 20-15 मिनट्स में सीख सकता है बंदा। मेरे जो नॉलेज में मैंने जो उसको समझा अभी तक 15 से 20 मिनट्स, अगर आप कैपेबल हैं, आपका दिमाग काम करता है, ठीक है ना? तो 15 टू 20 मिनट्स है, आप कैनवा को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद सारी आपकी क्रिएटिविटी है, क्योंकि हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है बनी बनाई, ठीक है ना? आपने जस्ट वहाँ पे पुट अप करनी है चीज़ें और उसी चीज़ को आपने मार्केट के अंदर सेल करना है और वो मार्केट फाइवर है, ठीक है? फाइवर जो है ना जस्ट लाइक आप कह लें कि जिस तरह बाजार है, मार्केट्स हैं, वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को जाके सेल आउट करते हैं, ठीक है ना? तो अगर तो आप अच्छी चीज़ डिलीवर करेंगे और थोड़ी-सी दूसरों से मुख्तलिफ डिलीवर करेंगे, तो नो डाउट कि आपको कस्टमर मिलेंगे। सही, बेहतरीन। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैनवा में बहुत सारे टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं और एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो बगैर टीचर के हम कर नहीं सकते, मतलब एक गाइड करने वाला, बताने वाला हो या फिर उसको करते रहें, करने से ज़्यादा आता है। जब आप करते रहेंगे तो उससे ज़्यादा आएगा। मेरे ख़्याल में आप समझ रहे हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना? कैनवा के अंदर उसका बैकबोन जो है ना वो एलिमेंट ही है। अगर आप एलिमेंट्स को समझ जाते हैं तो वो कैनवा की बैकबोन है, ठीक है? तो आप किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के ऊपर उसको एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। लेट्स सपोज़ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं जी हम कैनवा में इन पे उर्दू नहीं लिख सकते, ठीक है ना? मोबाइल यूज़र हैं, वो मोबाइल का कीबोर्ड चेंज करें तो वो एक बड़ा सिंपल सा लाइन फॉर्मेट जो है ना उसमें उर्दू लिख देता है कैनवा। लेकिन उसमें कोई जो है ना अच्छी चीज़ नहीं बनती, ठीक है ना? अभी एक ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कैनवा प्रो नहीं है, ठीक है? आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आप सिंपली इन पेज ओपन करें, ठीक है? इन पेज पे जाके आप लिखें, जो भी आपने लिखना है। लिखने के बाद आप उसका कलर, फ़ॉन्ट जो चेंज करना है वो पे वहाँ पे करें। अगर वो भी नहीं होता,
नो प्रॉब्लम। आप लिखने के बाद अपना वो जो इन पेज के ऊपर आपने लिखा है ना, उसको आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लेना। कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन पे आप क्लिक करें, वो इमेज स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। उसको आप जाके सेव करें पीएनजी में, ठीक। पीएनजी में सेव करने के बाद आप उसको कैनवा में ले जाके छोटा करें, बड़ा करें, नो प्रॉब्लम। अगर कलर चेंज करने हैं तो आप पेंट में जाके उसके सारे कलर जिस तरह आपने चेंज करने हैं, पेंट के अंदर बकेट सेलेक्ट करें, चेंज करें। वो आप उर्दू का काम भी कैनवा में इजीली कर सकते हैं विदाउट प्रो पे जाने के। बेहतरीन सर, ये तो मुझे वाकई में नहीं पता था, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मैं भी पोस्ट बनाती हूँ उर्दू में, लेकिन ये इस तरह से फ़ॉन्ट का थोड़ा सा मसला हो रहा था और कलर का, तो ये बेहतरीन आपने बताया। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहूंगी आपके गोल्स क्या हैं सर? मेरे गोल्स हैं कि अल्लाह ताला हमारी जो है ना मदद फरमाए, ठीक है, और हम सबको जो है ना कामयाब फरमाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को जो है ना, जो 20 साल पहले हम लोगों के पास चीज़ थी ना, वो वापस दे दे, ठीक है। और वो ये थी, सब्र था, तहम्मुल था और एहसास था, जो कि चला गया हो। तो अब वो वापस आए तभी कुछ जो है ना चेंज आ सकता है, ठीक है ना। तो यूथ को अल्लाह ताला जो है ना ये चीज़ें वापस दे और हमें जो है ना कामयाबी अता फरमाए। ये मेरा गोल है कि हर बंदा जो है ना कामयाब होना चाहिए। वो बात वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि हम लोग जो है ना खाम खा के जो है ना गरीब है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोग अपनी चीज़ों के लिए नहीं फाइट करते, हम दूसरी चीज़ों के लिए फाइट करते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अच्छी जो हैंडसम अमाउंट वो ना कमा सकते, ठीक है ना। सही, बेहतरीन सर। आप आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? डिजिटल अगले 5 साल दौर में से? तो जी। डिजिटल पाकिस्तान जो है ना इस वक्त है, बड़ी एडवांसमेंट में है, बहुत अच्छे लेवल पे है। बस थोड़ा सा अगर तो हमें जो ऑफिशियल सपोर्ट है ना, ऑफिशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो मिलना शुरू हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग जो है ना वी आर द बेस्ट कंपिटिटर ऑफ रिलीजन है ना, उनके हम बहुत बेहतरीन कंपिटिटर हैं। बेहतरीन सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई कैनवा हम सीख कर मान सकते हैं, जैसे सर यहाँ कहते हैं कि मोबाइल से भी हम कैनवा सीख कर 1 लाख रुपए महाना कमा सकते हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये सही है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हम अगर टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूज़ करें तो 1 लाख तो क्या, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, मसला ऐसा नहीं है। मसला ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को जो है ना मिसयूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम उसको मिसयूज़ करते हैं, हम उसको पॉजिटिव जो है ना वे पे नहीं लेके चलते। अब लेट्स सपोज आप मोबाइल के ऊपर आपके पास सहूलत है नेट की, ठीक है, आपके पास कोई सच बर्डन नहीं है, ठीक है। तो आप बजाय वो क्या उसको बोलते हैं, दूसरों को एंगेज करके उनको जो है ना आप टाइम दें और उनके लिए पैसे कमाएं, ठीक है ना। समझ रही होंगी आपकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप उसको दूसरों की यूट्यूब को सर्फिंग करें, ठीक है, शॉर्ट्स को, फेसबुक की रील्स को सर्फिंग करें, ठीक है। उसके बाद आप इंस्टा टिकटॉक की रील्स को सर्फिंग करें जो कि किसी की हैं, ठीक है ना, किसी का बनाया हुआ कंटेंट है, ठीक। अगर आप उसी चीज़ को यूटिलाइज करके इस्तेमाल करके बेनिफिशियरी आप खुद कोई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे लोग देख के आपको देखें, बार-बार देखें और वो लोगों को भी बताएँ दूसरों को, भाई ये आप भी आओ, इसको देखो, ये कंटेंट अच्छा है। तो वो आपको क्या करेगा, पैसे देगा, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और फ़ायदा आपका होगा। तो हमें कोशिश यूथ को ये करनी चाहिए कि हम लोग जो है ना बजाय दूसरों का कंटेंट देखें जो कि हमारे लिए काम का नहीं, जस्ट देख के हम कह के लगाते हैं, ठीक है, और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर कहते हैं ओहो खाने का टाइम हो गया, खाना खा लें।
तो 4 घंटे आपने वो सर्फिंग करी, आपको कोई पता था नहीं कि 4 घंटे वो आपके गुजर गए, ठीक है ना। तो अगर आप वही खुद अपना कोई अच्छा कंटेंट पर प्रोड्यूस करें, ठीक है, आपको कोई जो चीज़ आती है, जो अच्छे तरीके से आती है, आप लोगों को आगाही दें उसके बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप भी पैसे ना कमा सकते। तो आप पैसे कमाएंगे और इंशाल्लाह ताला ज़रूर कमाएंगे। बेहतरीन, यानी कि मेहनत में अज़मत है, मेहनत करनी है। ना मेहनत करेंगे तो अज़मत है, मेहनत नहीं करेंगे, देखें ना, आपके सामने एग्जांपल है, देखिए हमारे हमसाया ममालिक हैं, ठीक है, एक तो हम एक इकट्ठे आज़ाद हुए, उसके बाद एक हमारे से पार्शलाइज़ हो गया, ठीक है ना, बांग्लादेश। अब इस वक़्त सिनेरियो ये है कि बंगाली पीपल्स आर मोर एजुकेटेड देन अस, ठीक है। आप मैं बाहर टाइम गुज़ारा है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस रखते हैं और हर फील्ड में जो है ना वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम नहीं है, हम उस चीज़ की तरफ जाते नहीं, माइल ही नहीं होना चाहते, हम समझते नहीं चीज़ों को। लाज़िम नहीं है, ये बात बिल्कुल भी लाज़िम नहीं है कि एक अच्छे स्कूल से पढ़ा लिखा बंदा जो है, वो ही जो है ना कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाएगा, ऐसा बिल्कुल ये सब गलत है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत हर बंदे के अंदर, कोई ना कोई कैपेबिलिटी हर बंदे के अंदर है, सिर्फ वो अपनी उस कैपेबिलिटी को यूटिलाइज़ नहीं करता, ठीक है। अगर तो वो यूटिलाइज़ करना शुरू हो जाए, तो हम लोग भी जो है ना बहुत एडवांस और बहुत आगे जा सकते हैं हर फील्ड के अंदर। लेकिन हम बात वहीं पे आ जाती है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम कहते हैं क्लिक शॉर्टकट, सुबह पता चले वाह ही इज़ अ बिलियनियर, ऐसा तो नहीं ना होता। सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो फ्रीलांसिंग में कितना बड़ा रोल अदा कर सकती हैं फ्रीलांसिंग आके पाकिस्तान की तरक्की में? ख़वातीन जो है फ्रीलांसिंग में बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग के अंदर हर फील्ड, हर शोबा ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी भी इतना जो है ना फ़ेम नहीं है वुमेन्स का, इस तरह वो वही जो है ना उसी चीज़ में आती हैं, जी हम कैमरे के आगे आएँ, कैमरे के आगे आएँगे तो ये होगा, कैमरे के आगे आएँगे ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो है ना एडवांसमेंट है, आप ना आएँ, आप अपनी वॉइस के साथ जो है ना आप अपना कंटेंट, अपना मैसेज जो भी आपको चीज़ समझ में आती है, आप डिलीवर कर सकती हैं और आप भी इस शोबे में आगे आ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं जो आपको बेहतरीन आता है और वो अच्छे, क्योंकि वुमेन्स आर वेल ऑर्गनाइज्ड रादर देन मेन, ठीक है ना। आप अगर तो देखें ना, जो बैचलर्स होते हैं उनकी आप बैचलर्स की लाइफ देखें तो आपको पता ही कि उनके रूम का क्या हाल होता है, उनके जो है ना कबर्ड का क्या हाल होता है, ठीक है। और उसी जगह पे अगर आप विमेन बैचलर देख लें तो वो आपको बड़ी जो है ना सुगड़ नज़र आएगी, ठीक है ना। तो विमेन्स आर मोर समझ गए ना, तो वो जो है ना हमारे से ज़्यादा सुगड़ है, ठीक है। और वो अच्छे तरीके से जो है ना हर काम को करती हैं, परफ़ॉर्म और करती रहेंगी अगर वो चाहें तो। और ये जो बीच में लूप होल्स है ना, लेम एक्सक्यूज़ेज़ जो हैं, मोस्टली मेजॉरिटी, आप वहाँ पे जाएँ, वो डेनिस यू साहब जो हैं, ठीक है, उनका जो पेज है, वो भी वहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने आना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू गिव अस अ लाइव इंटरव्यू ऑफ योरसेल्फ, ठीक। तो कुछ लोग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, करते हैं, ठीक है, पॉज़िटिवली हर कोई उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। तो आप करेंगे तो कोई आपको समझेगा ना, आप बताएँगे तो ही आपको पता है। आप आगे डॉक्टर के पास जाके आप उसको ये नहीं बताएँगे कि मुझे दर्द कहाँ पे है, तो वो मेडिसिन कैसे देगा? क्या ख्याल है? अगर आप उसको बताएँगे तो वो उसकी मेडिसिन देगा, या आप जाके कहेंगे डॉक्टर साहब बीमार हूँ, तो बीमारी आप बताएँगे नहीं। इस तरह तो मुमकिन नहीं है। तो वुमेन्स जो है ना, वो बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं और उनको करना चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। सही, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छी बात की सर आपने। मैं ये जानना चाहूँगी आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह ताला का घर। बिल्कुल सही सर, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि आप गए हैं? नहीं, मेरा एक्चुअली 2-3 मरतबा जो है ना चांस बना, लेकिन फिर जो है ना मसरूफियत के बायस जो है ना मैं नहीं जा सका।
सही, बेहतरीन क्योंकि बुलावा नहीं था, जब बुलावा होगा तो बंदा बैठे-बैठे भी चला वो जाता है। इसमें भी बेहतरी ऐसी होगी। बात नहीं, मतलब वो ऐसा देखिए, एक मसला इस तरह हुआ कि जब मैं न्यू बाहर गया नया-नया, तो वहाँ पे मेस की ऑप्शन थी, तब तो जो है ना नहीं था, खाना नहीं था, कभी किया ही नहीं था घर में भी। तो मैंने मेस हायर कर लिया। मेस में था कि जी आपने जो है ना पैसे देने पर मंथ, खाना खाएँ। तो साथ में वहाँ पे जो है ना वो निकलती होती थी, उसको क्या बोलते हैं आप, तो वो जो कुरानदाज़ी होती है, मतलब कि उम्रे के लिए कुरानदाज़ी होती थी वहाँ पे। जो लोग मेस में खाना खाते थे, हर मंथ होती। हम भी अपने खाना खाते थे, आ जाते थे। आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है ना वो मुझे मैसेज आया कि आपका जो है ना नाम आया उम्रे के लिए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा वाह! माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। मैं कहा ठीक है। लेकिन वहाँ पे मसरूफ़ियत ये थी कि मैं सेमी गवर्नमेंट में काम करता था कंपनी के अंदर, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी था मैं। तो जब मैंने एचआर से कॉन्टैक्ट किया कि ये ऐसे-ऐसे है, तो वहाँ से मुझे जो है ना परमिशन नहीं मिली, फिर मैं ना जा सकता हूँ। बात फिर वहीं पे है कि बुलावा आया था लेकिन अभी फिर मैंने कहा नहीं अभी ठहर जा, फिर से। तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाहिश यही है अल्लाह ताला का घर देखने की, ठीक है ना? अल्लाह ताला को जब मंज़ूर होगा इंशाअल्लाह ताला लाज़िम जाएँगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर ज़रूर जाएँगे। सर मैं लास्ट में चाहूँगी कि आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी नसीहत जो आपके बड़ों ने आपको की हो और आप चाहते हैं कि लोग उसको सीखें, जितना आपने सीखा है इतना लोग भी सीखें, उसका फ़ायदा उठाएँ? नसीहत जो है वो यूथ के लिए ही है, ठीक है? कि पहली बात है कि सब्र और तहम्मुल और लोगों का जो है ना एहसास करना सीखें, ठीक? और हर चीज़ को पॉज़िटिवली जो है ना परफ़ॉर्म करें। लाज़िम नहीं है कि आप ये कहें कि आपने जो है ना कैनवा कर लिया, फाइवर कर लिया, उसके साथ और चीज़ें जो हैं उनको भी सीखें, जिनसे आप पैसिव और इंस्टेंट इनकम ले सकते हैं और दूसरे वो जो शॉर्टकट्स हैं ना उनसे परहेज़ करें। वो शॉर्टकट्स जो है ना वो आपको वक़्ती तौर पे नज़र आते हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देते। तो बेहतर ये है कि आप कैनवा, फाइवर भी करें, साथ में जो आपको कैनवा, फाइवर और डिजिटल एसेट्स मार्केटिंग को सीखना चाहिए कि जो करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट है ना, उसके मुताबिक आप चलें। जो आपको समझ में आता है कि हाँ, मैं इसमें बेस्ट हूँ, आप उसकी तरफ चलें, टीम वर्क करें और टीम वर्क में एक-दूसरे के साथ सिंसियर रहें और एक-दूसरे की बात को सब्र, तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करने का हौसला रखें, फिर कामयाबी आपको मिलेगी। और अगर आप कहें कि जी हम मैं अकेला ही करूँ, तो वन मैन आर्मी तो वो बड़ी मुश्किल बात है, ऐसा होता नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो टीम वर्क में करें, अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, तो आप अपने किसी साथी को देखें, कोई नेट पे देखें, कोई अच्छा आदमी जो कि आपके कंटेंट को प्रमोट कर सकता है, ठीक है ना? उसके बाद तीसरा बंदा देखें जो आपके उस प्रमोट किए हुए कंटेंट के ऊपर कस्टमर जो है ना लेके आ सकता है, सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह टीम वर्क में जब आप काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको भी रिज़्क मिलेगा और साथ में और लोगों को भी रिज़्क मिलेगा और उसके साथ अल्लाह ताला मज़ीद बरकत डालेगा। जब आप अल्लाह ताला कहता है कि दस्तरख़ान को कुशादा करो, तो जब आप दूसरों के रिज़्क का ख़्याल रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क का भी ख़्याल करेगा। तो ये मेरी नसीहत है कि आप लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करें और कामयाबी आपको मिलेगी। बजाए कि आप वन मैन आर्मी में चक्कर में गुरूर और तकब्बर में घूमते रहें, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, गुरूर और तकब्बर सलाम अलैकुम ही है। जी, बिल्कुल। सर मैं लास्ट में ये पूछना चाहती हूँ आप ऑनलाइन भी क्लासेस दे रहे हैं, तो किस तरह से आपकी क्लास जॉइन की जा सकती है और टाइमिंग और जो आपने फीस वग़ैरह रखी है वो थोड़ा-सा बताएँ ताकि जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं आपके स्टूडेंट बनना चाहते हैं, वो किस तरह से बनें? अभी तक जो मेरा यूट्यूब के ऊपर है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है ना? ऑनलाइन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है ना? जो ऑनलाइन आके पढ़ना चाहता है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? जो फिज़िकली मेरे पास आके पढ़ना चाहता है उसके लिए चार्जेज़ हैं, वो मुख्तलिफ है। बेसिकली मैं 3000 से 5000 जो है ना लेता हूँ पर हेड, अगर वो कोई फिज़िकली आना चाहता है, ठीक है ना? और अगर ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे कैनवा भी पड़ा है, फाइवर भी पड़ा है, लिंक्डइन भी पड़ा है, ठीक है? और मज़ीद उसमें जो है ना आने वाली टाइम में
चीज़ें अपलोड होती रहेंगी ब्रीफली, ताकि जो समझना चाहे उसमें ब्रीफली बताया गया। और ये भी है कि अगर कोई इंग्लिश में सीखना चाहे तब भी अवेलेबल हूँ मैं, उर्दू में तब भी अवेलेबल हूँ मैं, पंजाबी कंटेंट में सीखना चाहे तब भी अवेलेबल हूँ। क्योंकि मोस्टली जो है ना हमारे यहाँ पे पंजाबी है, और मैंने माशाल्लाह। यही देखा कि लोगों को जो है ना उर्दू, देखिए आपका एरिया, आपका जो शहर है माशाल्लाह कराची, वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है ना, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये एक पैगाम भी है कि आप अगर जानते हैं किसी चीज़ को और अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, तो आप उसमें बयान करें, समझने वाले को भी अच्छी समझ आ जाए, ठीक है ना। बजाय कि आप अंग्रेज बने, वो अंग्रेज जहाँ पे आपको अंग्रेज बनने की ज़रूरत है वहीं पे बने, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने कंट्री के अंदर है, ठीक है, तो अगर आपकी कंट्री में नेटिव आदमी आप ही की लैंग्वेज से रिलेटेड है, आपके वहाँ पे सिंधी बोली जाती है, वो क्या नाम उनका, आपके जो एक और आपके डिफरेंट जो सिटीज है, सिटीज के अंदर छोटे छोटे जो जिला इलाके हैं उनमें डिफरेंट लैंग्वेज, तक जो आपको आता है आप अपनी लैंग्वेज में समझाएं, वो सबसे बेस्ट है। तो मेरे पास ये 3 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जो जिसमें सीखना चाहे फिजिकली, ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन सिर्फ जो है ना वो इंग्लिश है, उर्दू है, ठीक है ना। फिजिकली जो सीखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, मैं सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। बेहतरीन बेहतरीन सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप तशरीफ लाए और इतने शॉर्ट नोट पे और आपने इंटरव्यू दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ आफ्ताब अहमद खान, और उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये लाहौर में होते हैं, तो जो लोग इनसे फिजिक्स सीखना चाहते हैं वो जरूर जाएं और सीखें, और अपने हालात भी बेहतर करें और अपने साथ पाकिस्तान के भी हालात बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे इन्होंने कहा कि हमें तो आखिर में जाना वही है, अल्लाह के पास, तो क्यों ना अच्छा काम करके जाएं, सीख के और सिखा के जाएं, पाकिस्तान को खड़ा करके जाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी पैगाम के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिए, और अपना भी, अपने प्यारों का भी। दोबारा हाजिर होंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।